नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक कहानी रिच डैड पुअर डैड। रचनाकार रॉबर्ट टी कियोसाकी, आरजे दिव्येंदु की आवाज में। अध्याय 1, पैसों से काम करवाना। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। हमने कई बार देखा होगा कि अमीर लोग जिनके बड़े बड़े व्यापार या कारखाने होते हैं वो खुद उनमें काम नहीं करते, परंतु उनके कर्मचारी ही सारा काम संभालते हैं। उसके बावजूद मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा उस व्यापार के मालिक के पास ही जाता है। ये करना रॉबर्ट ने बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था। अपने उस बचपन के हादसे का वर्णन करते हुए रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे तो उनके दोस्तों ने उन्हें अपने घर नहीं बुलाया क्योंकि वो अमीर नहीं थे। ये बात उन्हें चुभ गई और वो अपने पिता के पास गए ये पूछने के लिए कि वो अमीर कैसे बने, परंतु उन्हें अपने पिता से सिर्फ यही जवाब मिला कि वो अमीर पैसे कमा कर बन सकते हैं। जिज्ञासा से भरे होने की वजह से वो अपने ही जैसे एक दोस्त माइक के साथ एक व्यापार शुरू करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पैसे कमा सके। वो ये तय करते हैं कि वो लोगों के घरों से खाली टूथपेस्ट इकट्ठा करेंगे जो कि उस समय शीशे की बनी होती थी। उसे एक बर्तन में पिघलाकर वो उससे निकल धातु की वस्तु बनाकर बेचेंगे जिससे उनके पास पैसे आएंगे। परंतु उनकी इस रणनीति पर पानी फिर जाता है जब उनके पिता उन्हें ये समझाते हैं कि ये करना कानून के खिलाफ है। रॉबर्ट उस समय अपनी उदासी और मायूसी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि पैसे कमाने का कोई और तरीका सीखने के लिए वो अपने साथी माइक के पिता के पास जाते हैं, जिन्हें बाद में वो अपने दूसरे पिता का दर्जा देते हैं। वो दोनों बच्चों के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो उनकी दुकान पर 10 सेंट प्रति घंटे के दाम से काम करेंगे तो वो उन्हें अमीर होना सिखा सकते हैं। दोनों थोड़े विचार करने के बाद इसके लिए राजी हो जाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे 3 हफ्तों तक उन्होंने वहां सामान की सफाई करी और जो भी उन्होंने कमाया वो कॉमिक्स खरीदने में खर्च कर दिए, परंतु न ये बात उन्हें अच्छी लगी और न ही उनके पिता को। उनके पिता के मुताबिक माइक के पिता बच्चों से काम करवा रहे थे ताकि उन्हें कर्मचारी पर खर्च ना करना पड़े। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी मायूस थे कि उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और उन्होंने 3 हफ्तों में कुछ भी नहीं सीखा। जब वो इस काम को छोड़ने की बात माइक से करते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके पिता को पहले ही पता था कि रॉबर्ट तंग आकर छोड़ने की बात करेंगे, इसलिए उन्होंने माइक को ये कह रखा था कि जब भी वो ये बात करे तो रॉबर्ट को उनके पास भेज दें। रॉबर्ट, जो कि उस समय काफी उलझन में होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनसे मिलने उनके दफ्तर जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें बहुत लंबे समय तक वहां इंतजार करवाया गया। जब वो माइक के पिता से अपनी शिकायत करते हैं तब वो रॉबर्ट को समझाते हैं कि उन्होंने उनके साथ ये अन्याय इसलिए किया क्योंकि जिंदगी में लोगों को कई धक्के मिलते हैं। कई लोग उन धक्कों का सामना करते हैं तो कोई उससे लड़ने लगते हैं, परंतु जो उनसे लड़ते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो धक्का उन्हें जिंदगी से मिला है, ना कि उनके बॉस, सरकार, पड़ोसी या टीचर से। वो उन इंसानों को दोषी ठहराते हैं। ये वो कहते हैं कि एक गलती है क्योंकि उन्हें दोषी ठहरा के या तो वो उनके साथ काम करना छोड़ देते हैं या फिर उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। परंतु दूसरों में बदलाव लाना अपने आप में बदलाव लाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो उन्हें बताते हैं कि उनका रॉबर्ट पर अन्याय करना उन्हें जिंदगी के एक धक्के को महसूस करवाने के लिए था। वो उन्हें समझाते हैं कि कैसे इंसान को पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखना चाहिए। इसी सबक के आधार पर वो उन्हें बिना पैसों के दुकान पर काम करने के लिए राजी कर लेते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक उन्हें उस समय ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बेवकूफ बन गए हैं या नहीं।
परंतु वो दुकान पर माइक के साथ बिना पैसों के काम करने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद माइक के पिता दुकान पर आते हैं और दोनों बच्चों को उनको इसके पीछे की वजह समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लोग दो भावनाओं के आधार पर पैसों के बारे में सोचते हैं, डर और लालच। उनके मुताबिक हर इंसान इस डर में काम करता है कि अगर उसके पास भविष्य में पैसा ना हुए तो वो अपने खर्चे कैसे निकालेगा। यहाँ तक कि अमीर इंसान भी इस डर में होता है कि अगर उनके पैसे उससे छिन जाए तो वो अपने खर्चे कैसे निकालेगा और लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। दूसरी तरफ लालच लोगों को और पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है, इस आशा में कि अगर उनके पास बेहतर सुविधाएं होंगी तो वो खुश होंगे। परंतु जब उनके पास वो नहीं होती है तो उनकी खुशी थोड़े समय में गायब हो जाती है और उन्हें और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होती है। इस संदर्भ में माइक के पिता ये समझाते हैं कि जहां डर इंसान को बाहर कदम रखने में एक भूमिका निभाता है, वहीं लालच उस इंसान को भगाते रहता है। परंतु उनके मुताबिक ये बस एक गधे की तरह है जिसे गाजर दिखाकर उसे काम करवाया जा रहा है और वो पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर इंसान को सफल होना है तो उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू लाना पड़ेगा और सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। भावनाओं में डूबकर नहीं, उन्हें वो देखना होगा जो बाकी नहीं देख पा रहे। इस सीख के बाद रॉबर्ट कहते हैं कि दोनों वापस काम पर लग गए और एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आता है कि उस दुकान पर बेकार कॉमिक्स से एक पुस्तकालय शुरू किया जाए जिधर लोग पढ़ने के लिए प्रति घंटे के पैसे देंगे। वो इस विचार को मुकम्मल करते हैं और माइक की बहन को पुस्तकालय संभालने के पैसे देते हैं। वो इस विचार से पैसे कमाने लगते हैं। ये विचार आना मुमकिन नहीं होता अगर दोनों अच्छे दाम पर दुकान में अपना काम करते रहते या छोड़ देते, परंतु क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से पैसों के लिए काम करना निकाल दिया, उन्हें वो बड़ी तस्वीर दिखी जो एक गधे को गाजर के लिए काम करते हुए नहीं दिखती। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया, तभी उनके सामने एक अवसर उन्हें दिखे। इससे उन्हें अपनी पहली सीख मिली कि कैसे पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को अपने लिए कैसे काम करवाना है सीखना चाहिए। दोनों पुस्तकालय में काम नहीं करते थे, परंतु मुनाफा फिर भी कमाते थे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।